कैसे हैं आप सभी? राधे राधे सभी को। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठंड कम हो गई है तो थोड़ी सी जो है ना राहत मिली है। और मैं आई हूँ आज किचन में आप सभी के साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने। क्या होता है कि जब भी मैं खाना दिखाती हूँ तो आप सब बोलते हैं कि सिर्फ आप बना हुआ खाना दिखा देते हो और रेसिपी शेयर नहीं करते हो। तो ऐसा होता है ना कि डेली रूटीन में ना फटाफट बना दिया बस, लेकिन आप सभी को दिखाने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होता है। तो आज मैंने सोचा कि शाम को जो है बच्चों को भूख लगी है, अभी 7:30-8 बज रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हल्का बनाया जाए। तो घर में ना थोड़े से बनाना रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मीठे चीले बनाए जाए। तो जो हम पुआ खाते हैं, जो भी होली में हम पुआ खाते हैं ना, तो उसी की तरह ये बनता है, बस उसे हम छान लेते हैं और इसे हम तवे पे जो है चीले की तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी तैयारी करके रखी है आप सभी को दिखाने के लिए। तो मैं आज स्टार्टिंग से ही आपको दिखाऊंगी और फिर बनाऊंगी। तो मैंने क्या क्या लिया है ये मैं दिखा देती हूँ। तो ये मैंने लिया है आटा। वैसे ये जो चीले है ना, ये हम मैदा में भी बना सकते हैं, पर क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं, तो मैदा जो वो हेल्दी तो नहीं होता है ना, तो जल्दी से पचता भी नहीं है और मेरे कार्तिक को तो बिल्कुल भी नहीं पचता है। तो मैंने सोचा मैं आटे में ही बनाती हूँ, जब इंस्टेंट ही बनाना है तो आटे का ही बनाते हैं। तो ये मैंने लिया है आटा, यहाँ केले लिए हैं, इस आटे के अकॉर्डिंग ही मैंने 5 केले लिए हैं और ये छोड़ दिया मैंने। अगर मुझे लगा कि मुझे और मिलाना है तो ही मैं इसे ऐड करूँगी। मीठे के लिए चीनी ले ली है मैंने। यहाँ इलायची पाउडर है, ये मैं हमेशा जो है ना रेडी करके ही रखती हूँ। एक लंच मेरे घर में हमेशा ही इलायची पाउडर जो है ना वो चीनी मिला के और मैं इसे मिक्सी में चला के रखती हूँ। जब भी कुछ मीठा बनाना हो तो थोड़ा सा उसमें खुशबू के लिए मैं ये हमेशा डालती हूँ। और इसमें सबसे जो बेस्ट होता है, सबसे जो मस्ट फ्लेवर होता है वो होता है सौंफ, जो खाने वाली सौंफ होती है ये इसका। तो ये भी मेरे पास आज अवेलेबल है, तो मुझे अचानक ही याद आ गया कि चलो आज मेरे पास सौंफ भी है तो ये बना लिया जाए। और केले जो है वो ऐसे सर्दियों में जो है खाने से थोड़ा सर्दी खांसी का थोड़ा इशू हो जाता है, तो अगर ऐसे बना लेंगे पक जाएगा तो वो नुकसान नहीं करेगा। तो मैं ये बनाने का जो तरीका है वो आप सभी को दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है मैं मिक्सी के जार में ये सारे केले के टुकड़े डाल दे रही हूँ और उसके ऊपर मैं ये थोड़ा थोड़ा करके ही बना लेती हूँ। केले मैंने स्टार्टिंग में ही रख लिए हैं और बाद में मैं क्या करूँगी, अगर मुझे ज़्यादा लगा केले तो मैं आटा और चीनी अलग से और चला लूँगी, पर केले इतने ही रहेंगे। और ये चीनी क्योंकि मीठा बना रही हूँ तो ऑब्वियस है कि मीठे को तो है मैं मस्ट थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगी। इसमें चीनी बहुत है, आप ये मत समझिएगा कि इलायची पाउडर वो भी इतना सारा, तो इलायची इसमें कम है, इसमें चीनी ज़्यादा है। चीनी डालने से क्या होता है ना, इलायची जो है बहुत अच्छे से पाउडर बन जाती है, तो इस वजह से मैं इसे 1 चम्मच भर के ले रही हूँ। बहुत प्यारी इलायची की खुशबू घर में आ चुकी है। और ये सौंफ हम बाद में जब हमारा बन जाएगा बैटर उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो मैं फटाफट जो है इसको थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसे हम फटाफट चला देते हैं। तो ये जो बैटर तैयार हुआ है ना, ये इसी तरीके से इतना ही पतला होना चाहिए। इससे गाढ़ा होगा तो चीले जो है ना वो बीच में कच्चे कच्चे बनेंगे। अभी मैं बना के मतलब जब प्रॉपर बन जाएगा ना, अभी तो इसमें केला बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसमें अब क्या करने वाली हूँ, एक एक्स्ट्रा स्पून लेती हूँ सूखा, थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी चीनी। और जैसे ही मेरे केशव को पता चला कि मैं मीठे चीले बना रही हूँ, पढ़ाई छोड़ के कूदता हुआ आया मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि ये बनाना भी मैं डाल ही देती हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ। और थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि कोई चीज़ अगर अच्छी लग जाएगी और वो कम बन जाए तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है ना। क्यों भाई, क्यों करते, अगर अच्छा लग गया और कम बन गया तो है ना, तो इसलिए पहले ही थोड़ा एक्स्ट्रा बना रही हूँ। क्यों भाई, क्योंकि हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अगर ये बैटर बन जाए और सब खा लें और उसके बाद भी बच जाए तो हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। देखते हैं ये रेडी हुआ। इसमें केला कम था तो ये जो है ना जल्दी अभी अच्छा, इसमें पानी बहुत ही कम हो गया है, मुझे इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा और इसे एक बार और चखना पड़ेगा। ये हो चुका डन। हाँ,
बिल्कुल डाला है। और यहाँ पे ये आ चुके हैं देखने की मेरी रेसिपी हेलो एवरीवन। कमी तो नहीं है, क्योंकि डिमांड थोड़ी थोड़ी इनकी तरफ से आई थी। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। मैंने कहा चीले बने हुए बहुत दिन हो गए तो बना लो बेसन। और हमें लाइटर ला के दीजिए। हमारे लाइटर ने हमें धोखा दे दिया और हमें जो है 2-3 दिन लाइटर मैच बॉक्स यूज करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, चलता है भाई, देसी किचन है हमारा। मैंने सोचा कि जब तक उधर सौंफ मिलाऊंगी तब तक इसे कम करके मैं सिम करके छोड़ देती हूँ, ताकि ये गर्म हो जाए तो जल्दी बन जाएंगे, है ना। कार्तिक पेट पकड़ के व्लॉगिंग कर रहे हैं भूख के मारे, या उन्हें दर्द हो रहा है पता नहीं। दर्द हो रहा है मुझे। देखिए मेरा इलायची पाउडर काम आ गया आज। बढ़िया, मैंने रखा हुआ था। खुशबू आ रही है? सही। हाँ बहुत ही अच्छी। केले की, सौंफ की या इलायची की, पहले ये बताइए। तीनों की। तीनों की है ना। तो इसे फटाफट निकाल लेते हैं एकदम। बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब डलेगी इसमें सौंफ। वैसे तो हम इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, काजू किशमिश, पर घर में किसी को ज्यादा पसंद नहीं है। वो मुंह में जो कटर कुटर आता है ना, वो उतना पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए, स्वाद के लिए सौंफ ही डालूंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये आ गया मेरा रिफाइंड, क्योंकि थोड़ा सा, कितना भी नॉन स्टिकी हो पर थोड़ा सा तो ज़रूरी होता है डालना, तो बिल्कुल थोड़ा सा ये डालते हैं। और जैसे बिल्कुल हम चीले बनाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल जो है इसे हम डालते हैं। पहला बना के देखते हैं कि ये कैसा बनता है, क्यों भाई। अभी छोटा सा ही बनाते हैं, फर्स्ट साइज। अगर ये बहुत अच्छे से बन गया, मैनेज हो गया, एकदम बिना टूटे में बन गया, तो फिर थोड़ी सी जो है ना इसकी साइज को बढ़ा देंगे, क्यों भाई। थोड़ा सा और डाल देते हैं। नॉर्मली क्या होता है जब हम चीले वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम इनो या बेकिंग सोडा डाल देते हैं, पर ये तो हम मीठा बना रहे हैं तो इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं डाला है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मैं एक वो निकाल लेती हूँ इसे। थोड़ा सा जो है इसे हम ऐसा कर सकते हैं, हम ट्राई करते हैं कि ये चिपका है कि नहीं। तो थोड़ा सा साइड से तो अलग हो गया है ये मैं देख रही हूँ कि ये बीच में शायद चिपक गया यार। तो ये मैंने पलट दिया है, तो ये मेरा पहला ही था और ये बीच से थोड़ा सा टूट गया है फ्रेंड्स, पर कोई बात नहीं। जब सेकंड बने, एक्चुअली क्या होता है ना, स्टार्टिंग में बर्तन उतना गर्म नहीं हो पाया था, पर ये बहुत अच्छे से देखिए शेप कितनी प्यारी आई है और ये इस तरीके से सीख गया है। और इसे सेकंड तरफ से भी, अब मैं इसमें रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, अब ये डांस कर सकता है इसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा बीच से टूट गया है, पर मुझे उम्मीद है कि जब मैं सेकंड बनाऊंगी और थर्ड बनाऊंगी तो ये नहीं टूटेगा। और अगर सेकंड वाला भी बीच से टूटता है तो दैट मीन्स कि मुझे पैन बदलने की ज़रूरत है। तो मेरे पास एक और है, मैं उसे निकाल दूंगी। वो तवा तो नहीं है, वो फ्राई पैन टाइप का है, लेकिन उसमें भी हम चीले बना सकते हैं, क्यों भाई, क्यों कार्तिक, याद है आपको। तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देखते हैं, सबसे पहला जो चीला है वो मैं लेके जाऊंगी मामा जी के पास, क्योंकि उन्होंने ही केले को देख के ये आइडिया दिया। देखो ये देखिए, यहाँ मेरे केशव आ गए खुशबू के साथ, खींचे चले आए हैं ये। देखो बेटा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। चलिए मैं आपको ही खिला के पूछ लूंगी, क्यों। मैं इतना टेस्ट नहीं जानता भाई, मैं बस खा जाता, मेरे को अच्छी लगती है चीज। चलो तो ऐसा करते हैं, पापा को टेस्ट करा के, इतना टेंशन नहीं, बस मेरे को भाई टेस्ट पास हो जाता है फिर आपको खिलाते हैं। तब तक आप 1-2 सम्स और सॉल्व कीजिए। स्कूल से आने के बाद से ही आधा घंटा सो के उठने के बाद केशव जो है नॉन स्टॉप पढ़ाई कर रहे हैं भाई। एग्जाम है मेरे बच्चों के। ये देखिए बन गया बिल्कुल। इसको हम यहाँ डालते हैं इस तरीके से और ये लेके चलते हैं मामा जी के पास। गरम गरम मैं ले आई हूँ इनके पास। बिल्कुल मालपुए जैसे लग रहे हैं ये देखने में। टेस्ट पता चलने वाला है। मीठा है, मीठा अच्छा है, तो भरपूर मीठा है। वो बनाना केक लग रहा है, बिल्कुल बनाना केक लग रहा है। बहुत ऐसा क्रिस्पी और हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पतला करना है और थोड़ा क्रिस्पी बनाना है। ओके, बाकी टेस्ट में बेस्ट। अच्छा लगा। चलिए भाई, पास हो गया। क्यों भाई कार्तिक, अब केशव आए थे, फटाफट केशव को देते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी रेसिपी, और
इनका जो है फीडबैक कैसा लगा बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो आप भी घर पे ट्राई कीजिए। कुछ भी नहीं है, केला होना चाहिए घर में, आटा सबके रहता है, चीनी रहती है, इलायची रहती है। केला ना भी हो तो आप हाँ आटे, चीनी और सौंफ और ड्राई फ्रूट्स डाल के आप ऐसे भी बना सकते हैं। मिक्सी में चला देंगे तो वो थोड़ा फेल उसका जो है वो हो जाता है ना, फिट जाता है वो एक तरीके से, तो वो अपने आप ही बर्तन को छोड़ता है और बहुत प्यारे गोल गोल मीठे चीले बन के तैयार हो जाएंगे। तो आगे क्या व्लॉगिंग करेंगे पता नहीं, फिलहाल मैं ये नाश्ता आप सबको खिलाती हूँ। यहाँ पे डोसा रेडी हो रहा है पापा को। ये मैंने फैला दिया है इसके। और मैंने क्योंकि वहाँ वो बिजी हो गए तो यहाँ मैंने दूसरा बर्तन निकाल लिया। देखो ये अपने आप ही हिलने लगेगा, नहीं हिलेगा तो मैं हिला दूंगा इसे। तरह से पका दूंगा। कुछ ज्यादा मैंने बैटर डाल दिया, 2 कड़छी दरअसल 1 कड़छी डालना चाहिए। मेरे तो टूट भी जाता है तो भी मुझे अच्छा लगता है खाने में। ये सही है, मतलब पहले फैला के डाल दो फिर टूट भी जाता है तो मुझे तो अच्छा लगता है। हाँ, टेस्ट थोड़ी ना बदलेगा, टूटेगा तो, है ना। इधर मम्मी को क्या बोल सकता हूँ मैं पता नहीं। बन रहा है दोनों का, एक छोटा एक बड़ा। बनने देते हैं, तसल्ली वाली चीज है, क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा सिम कर लीजिए फ्लेम। धीरे धीरे, बहुत पेशेंस चाहिए होता है इसमें। वो तो तुम्हारा पलट जाएगा एकदम। आप खा रहे हो कि ड्रामे कर रहे हो? मैं दूंगा ही नहीं, चलेगा। मुझे नहीं चाहिए, आप बताओ पिया, खा रहे हो कि ड्रामे कर रहे हो? गरम से मुझे लग रहा था पर मेरे को खाना इतनी गंदी तरीके से इसको फोल्ड कर लिया आपने। अब भाई ये जो आप ये जब बना रहे हो ना, मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है ये, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्यूअर से पूछते हैं। नहीं पूछोगे तो दिमाग लगाने के लिए कहूँगा मैं। पहले आप खा लो भाई, पेट पूजा कर लो पहले। सुना दो मुहावरा। पहले पेट पूजा उसके बाद काम पूजा। हाँ। के बच्चों का मन किया कि भाई माल पुए भी बना दो, तो उसमें अलग से उसने अपना थोड़ा माल डाला है। मम्मी लगी हैं आज चीले बनाने के लिए, है ना। लाइट ऑन कर दो बेटा कैमरा की, है ना। देखिए कितना सुंदर, कितने अच्छे चीले बनाए हैं सुंदर से, है ना। और मैं 4 खा चुका हूँ, ये 5वां है। और उसके बाद यहाँ पुए बन रहे हैं, यहाँ माल पुए बन रहे हैं, छाने जा रहे हैं। और इधर बैटर अब 2 जगह हो गया है। हाँ। ये मालपुए के लिए हो गया है और वहाँ चीले बन रहे हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर सा बना है। देखिए इस तरह का जो ये वो आ जाता है ना, ये इसका है ना, ग्रेस। हाँ मम्मी कह रही है ग्रेस। दादी को भी इंग्लिश आती है। दादी को पनीर के पराठे नहीं बनाने आते लगता है। बनाऊंगी मैं, पनीर आने दो। पहले सबसे छोटे बने थे, उसके बाद और छोटे बन रहे थे, उसके बाद बड़े हो गए। हाँ ये ऐसे बन, मैकरोनी के सब नहीं आता दादी को। ये ऐसे बन रहे हैं। पहले ये छोटे ट्राई किए थे तो ये जलने लगे, तो फिर हमने ये बनाया। चलो ठीक है, आप लोग बनाओ और हम लोग भी खाते हैं, आप लोग भी खाओ। ठीक है पापा। रखने के तो कहीं अथी धो देना आटा।